तो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। फिगर इट आउट, पेज नंबर 80। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास में, वेयर इन योर डेली लाइव्स एंड इन विच प्रोफेशंस डू द हिंदू न्यूमरियल्स एंड जीरो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल। ये तो सभी जानते हैं, जीरो और 1 जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। हाउ माइट आवर लाइव्स हैव बीन डिफरेंट if our number system and zero had not been invented or convinced of। अगर हमारे यानी कि जो सिस्टम है जीरो और जो हमारे लिखने का नंबर्स हैं, अगर वो इन्वेंट ना हुए होते तो क्या होता है। तो ये 3 तरीके से क्वेश्चन हो गया। पहला क्वेश्चन है हमारे पास में डेली लाइफ के बारे में पूछा है, ये नंबर सिस्टम कहाँ कहाँ यूज हो रहे हैं। दूसरा इसने पूछा जो प्रोफेशंस हैं, कौन कौन से प्रोफेशन इससे लाभ उठा रहे हैं। और तीसरा क्या पूछा है इसने, अगर जीरो और हमारे नंबर नहीं होते तो क्या होता। तो चलिए पहले हम यहाँ पर कुछ चीज बताने जा रहे हैं, आपको बोर्ड पर लिखा हुआ है, एक एक करके उसे क्लियर करते हैं। तो हमने एक टेबल आपके लिए बना करके तैयार कर दी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर भी हम कोशिश करेंगे इसे समझाने का और आपके समझ में आ जाए। तो हमारे पास में जो क्वेश्चन था उसने पूछा था डेली लाइफ के बारे में और यूज के बारे में, ठीक है। किसके, जो हिंदू नंबर्स हैं, यानी 0 से लेकर के जो 10 तक के नंबर्स हैं उनके बारे में। अगर हम डेली यूज में क्या होता है, अगर ये काउंटिंग हमारे लिए इजी हो जाती है, सबसे पहला काम क्या है, काउंटिंग मनी या किसी भी चीज को काउंटिंग करना वो इजी हो जाता है। काउंटिंग को इजी बना देता है डेली लाइफ में। क्लियर हो गया, चाहे वो मनी हो या चीजें हो, थिंग्स हो, ठीक है। दूसरा क्या हमारे पास में, टाइम रीडिंग। आजकल हम टाइम रीडिंग भी इसी से कर पाते हैं। तो दिन के जो हिस्से होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं, उसे हम अच्छे से समझ पाते हैं केवल किसके कारण, काउंटिंग के कारण। क्या अभी 1 बजा है, 2 बजे हैं, 3 बजे हैं, 12 बजे हैं रात के, या अगर 24 आवर की घड़ी है, जैसे कि हमारा रेलवे का और एयरवेज का टाइम चलता है, तो उसमें तो 24 की आवर की है, तो हमें पता लग जाता है कि 12 के बाद में अगर 13 बजे हैं तो उसका दोपहर बाद का टाइम हो गया है, और 0 से शुरू हो रहा तो आधी रात का टाइम हो रहा है। तो इस तरीके से हम किससे, जो हमारे पास में नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इन नंबर्स को हम यूज कर रहे हैं और इन्हीं के बेस पर हम इस चीज का फायदा उठा रहे हैं। तीसरा क्या है, कैलेंडर की रीडिंग। जो कैलेंडर से टाइम है हमारे पास में वो भी हम उसी से देख पाते हैं, और कैलेंडर के अकॉर्डिंग ही बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि हमें पता चलता है कि किस महीने में गर्मी आती है, किस में सर्दी आती है, तो उस तरीके से हम एक अनुमान लगा लेते हैं। फिर है हमारे पास में कितना, शॉपिंग बिल्स। अगर हम किसी दुकान पर गए, बहुत सारा सामान हमने खरीद लिया, तो पूरा शॉपिंग बिल्स हमारा जो है वो तैयार करके दे दिया। अगर हमें काउंटिंग ढंग से नहीं आएंगी तो हम उसको बिल को बनाने में भी हमारे साथ दिक्कत आएगी, ठीक है। मेजरमेंट्स का कोई चीज नापनी है, छोटी है, बड़ी है, हल्की है, भारी है, तो इन चीजों को जानने के लिए भी हमें क्या काम करना पड़ेगा, हमें एक नंबर्स को यूज करना पड़ता है, काउंटिंग्स वगैरह को यूज करना पड़ता है। और जो इसी सबसे बेहतरीन चीज जो है हमारे पास में मोबाइल नंबर्स हैं। हमने आज पहले कभी 6 डिजिट के नंबर हुआ करते थे और आज 10 डिजिट के हो रहे हैं। हो सकता है कि निकट भविष्य में ये 12 डिजिट में पहुंच जाए। तो हम उसी तरीके से हम इसको अलग अलग तरीके से नंबर दे रहे हैं। यहाँ मोबाइल नंबर्स की बात नहीं कर रहे, यहाँ हम गाड़ियों के नंबर से बात भी कर सकते हैं। फिर है इसका यूज, कहाँ कहाँ यूज होता है, बहुत सारी जगह यूज हो रहा है। बैंकर्स यूज करें, टीचर्स यूज करें, अकाउंटेंट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, कंप्यूटर प्रोग्रामर या कंप्यूटर ऑपरेटर, मैथमेटिशियंस, एस्ट्रोनॉमर्स, रेलवेज, बहुत इसका यूज है। इसका वेस्ट बहुत बड़े क्षेत्र में ये सारी चीजें यूज हो रही हैं। अब अगर ये चीज ना होती तो क्या हम ये सारा काम कर पाते? अगर ये नंबर ना होते, करते तो, लेकिन हमारी समझ से यानी बहुत कठिन काम होता है। तो इसके लिए हमने लिखा है यहाँ पर, क्या लिखा है, विदाउट जीरो एंड हिंदू न्यूमरियल्स। जो हिंदू न्यूमरियल्स बाकी कौन से हमारे पास में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इंक्लूडिंग जीरो। जीरो को भी हिंदू न्यूमरियल ही काउंट किया जाता है, ठीक है।
तो हमारे पास में क्या कैलकुलेशन वुड बी हार्ड एंड हार्डर, यानी कि जैसे जैसे अगर हमारे पास में कैलकुलेशन करनी होती, आप भी पीछे की हमने लैंग्वेज सीखी है उनमें क्या होता है कैलकुलेशन थोड़ी हार्ड हो जाती है। अभी जिन्होंने बच्चों ने नया नया सीखा है उसे, उनके लिए तो बहुत ही कठिन काम हो जाता है, लेकिन हमने तो इस पर प्रैक्टिस की है। जब ये बुक आई है तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि हमने इस बुक को कई बार पढ़ा है। हो सकता है कि फिर भी हमसे कुछ चीज छूट गई हो तो हमें बताइएगा, समझ में नहीं आ रहा है तो भी हमें बताइएगा। हम प्रयास करेंगे कि पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। उसी के बाद में दूसरा क्या है, लार्ज नंबर वुड बी इम्पॉसिबल टू राइट एंड यूज। जो लार्ज नंबर आते हैं, जैसे कि हमने सूर्य से आप किसी तारे के बीच की दूरी को अगर हम लिखते हैं तो आए तो हम तो 10 टू द पावर में लिख लेते हैं, पारसेक में लिख लेते हैं, लाइट ईयर्स में लिख लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कैलकुलेशन ही नहीं होती तो क्या करते फिर हम, फिर तो बड़ी दिक्कत होती है हमारे लिए, ठीक है। तीसरा क्या होगा हमारे पास में, तीसरा है मॉडर्न टेक्नोलॉजी वुड बी डिफिकल्ट टू डेवलप। जो मॉडर्न जो हमारे पास में फैसिलिटीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, आजकल कंप्यूटर हैं, कार हैं, ट्रेन हैं, एरोप्लेन्स हैं, अगर ये नंबर्स को हम ढंग से यूज करना नहीं जानते तो शायद ये चीजें भी हमारे सामने नहीं होती। अब एक एक चीज लिख करके आपको समझाना एक कठिन काम होता है, इसलिए हमने बोर्ड पर सारा जो पॉइंट टू पॉइंट लिख दिए। अभी बहुत सारी चीजें ऐसी आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं निकल करके आएंगी, तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि कुछ ही चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बहुत सारी चीजें दूसरा टीचर कुछ और बता देता है, तो ऐसा नहीं कि हम गलत हैं या वो गलत है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि बहुत सारी चीजें हैं, कहीं से भी निकल करके आ सकती हैं। आप उसका प्रयास कीजिए, देखिए और सीखिए इसे। तो इस प्रकार हमने आपको थर्ड क्वेश्चन सिखाया, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। और इस जो चैप्टर है, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए। और उससे पहले आप शेयर नहीं करेंगे हमारी मेहनत को, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए, जरूर बताइए सबको, और हो सके तो अपने घर में जितने भी मोबाइल हैं सबसे हमारे जो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी हो सकता है कि कोई कहीं बाहर गया हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जो घर में मोबाइल पड़ा है आप उससे हमारी वीडियो देख सकें। तो प्रयास कीजिए और हम भी आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद में 9th क्लास के चैप्टर करने के बाद में हम पार्ट 2 जो आपका गणित प्रकाश का पार्ट 2 है उसे कराने का प्रयास करेंगे। जो फर्स्ट टर्म में है, मेरे अकॉर्डिंग जो फर्स्ट टर्म है वो जो फर्स्ट पार्ट है वो फर्स्ट टर्म की बुक है, तो हम फर्स्ट टर्म में कर लेते हैं, पूरी कर ली है हमने अच्छे से, और सेकंड टर्म को कुछ समय बाद करेंगे। तो लेकिन करेंगे और समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक।